कर अब काम करेंगे, आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे, तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद करेंगे, तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। भारतीय छात्र संसद आज के इस वैलिडिटी फंक्शन के लिए उपस्थित सभी अन्य अतिथि और 3 दिनों से यहां पर पूरी डिसिप्लिन से, पूरा अनुशासन से उपस्थित हमारे सभी नौजवान छात्रों, छात्राओं, आज का कंक्लूजन डे है, कंक्लूजन सेशन है और मैं चीफ पैटर्न की हैसियत से इतना ही कहना चाहता हूं, मैं पूरी मन की गहराइयों से मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी छात्र और छात्राओं का मन की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत ही अच्छा डेकोरम, बहुत ही डिसेंट गैदरिंग और बहुत ही डिसिप्लिन गैदरिंग रही है, फिर एक बार मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं ये कहना चाहता हूं कि MIT और मिनिस्ट्री ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन दोनों ने जॉइंटली एक छोटा सा प्रयास किया, एफर्ट किया कि हमारे जो स्टूडेंट काउंसिल लीडर्स हैं हर एक कॉलेज के, जो अपने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ कॉलेज की तादाद या संख्या 1000 होगी, कुछ की 2000 होगी, कुछ की 5000 होगी, लेकिन आप उस कम्युनिटी को, उस फ्रेटर्निटी को आपके कॉलेज की आप रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए हम चाहते हैं इस पार्लियामेंट का, स्टूडेंट काउंसिल लीडर पार्लियामेंट का एक ही इसका मकसद था कि आपको अवेयर किया जाए, आपको अवेकन किया जाए, आपको जगाया जाए, आपका यानी जनजागृति किया जाए। मुझे लगता है ये 11 सेशंस में आए हुए सभी महानुभाव, सभी अतिथि, सभी एक्सपर्ट्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, दे हैड रियली डेलिब्रेटेड वेरी नाइसली। और आज के इस मौके पर मैं सभी जो उपस्थित हुए थे उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे लगता है आज मेरा फर्ज हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की हैसियत से, मैं जो 2.5 दिन यहां बैठा, तो मुझे इतना ही मेरा फर्ज लगता है एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव और एज अ गवर्नमेंट कि जो सेशंस हुए, जो रिजोल्यूशंस आपने आपके मोबाइल के माध्यम से यहां पर किए, तो उन रिजोल्यूशंस को पूरा करना यह गवर्नमेंट का फर्ज है। और मैं ये चाहता हूं कि जो 11 रिजोल्यूशंस हुए जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की जो भी जिम्मेवारी होगी, मैं ये आशा रखता हूं कि इसमें कम से कम 50-60% तो भी रिजोल्यूशन, फीसदी तो भी रिजोल्यूशंस पूरे होने का हम जरूर प्रयास करेंगे। ये मैं आपके सबके सामने मेरी बात रखना चाहता हूं। गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये आपको पक्का वादा दिलाना चाहता हूं कि यह सभी रिजोल्यूशंस हम सही माने इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे गवर्नमेंट में जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, आई विल अश्योर दिस ऑगस्ट गैदरिंग that I will take care of whatever are your feelings that you have mentioned in the resolution. इसलिए ये सब बातें अभी इतना ही है कि हमें ये यहां पर जो रिजॉल्व हुआ है वो अगर हम सही माने कर बताएं तो ये पार्लियामेंट सही माने सक्सेस हुआ ऐसा हो सकता है। और इसलिए ये करने का हम
पूरी दिलो जान से कोशिश करेंगे। यही बात मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आज की इस छोटी सी शुरुआत जो हमने इस साल से की है, इसका स्वरूप आगे बदलना चाहिए। ये जो पार्लियामेंट की हमने शुरुआत की है, ये स्टूडेंट मूवमेंट में आगे कन्वर्ट होनी चाहिए, ये भी मैं आशा रखता हूं। और सभी लोगों ने यहाँ बदलाव की बात की। मैं इतना ही कहूँगा कि हर कोई बदलाव चाहता है, परंतु इस बदलाव के लिए कोई माध्यम नहीं बनना चाहता। मैं इस मंच से इतना ही दरखास्त करूंगा कि ऐसे सकारात्मक बदलाव के लिए हम खुद माध्यम बने। चेंज इज लॉ ऑफ लाइफ, बट नोबडी वांट्स टू बी मीडिया फॉर चेंज। सो वी विल रिजॉल्व हियर दैट वी ourselves will be the media for change। इतना ही कहते हुए फिर एक बार सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। पिछले 3 दिन में जो पार्टिसिपेशन आप सभी लोगों ने किया है, मुझे इतनी खुशी हो रही है अंदर से कि मैं बयान नहीं कर सकता कि इस कैंपस में MIT संस्था के कई सारे छात्र हैं। करीबन 14,000 छात्र इस संस्था में पार्टिसिपेट करते हैं, एजुकेशन लेते हैं। लेकिन आप सब लोगों ने बाहर से आके जिस तरीके से इस परिषद में पार्टिसिपेशन किया है और वो जो सिंसियरिटी दिखाई है, मुझे लगता है कि MIT के छात्रों को भी आपने एक तरीके से ओवरटेक करके एक बहुत कमिटेड आपका कमिटमेंट इसमें दिखाया। मैं आप सबका यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि लोकतंत्र का ढांचा और पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, कैन वी रियली मेक दिस डेमोक्रेसी? Yesterday we had an oath, very wonderful. Shri Ravi Shankar ji was here. India is the largest democracy. Can we make it a greatest democracy? That was the message from that oath. And all the students इतने बधाई के पात्र है कि पिछले 3 दिनों से उन्होंने जिस तरीके से इसमें पार्टिसिपेशन किया है, शायद मेरी उम्र में मैं इतना अटेंटिव कभी नहीं था। मुझे बहुत सबको बधाई देना चाहता हूं मैं बार बार सबका बहुत दिल से अभिनंदन यहाँ पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, गवर्निंग काउंसिल ऑफ भारतीय छात्र संसद। मैं अगले 5 मिनट में ये जो भारतीय छात्र संसद को आपको आगे क्या करना है इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये www.indianstudentparliament की जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट के माध्यम से आप सब लोग एक दूसरे से फेसबुक के माध्यम से भी एक आप सब लोगों को कनेक्टेड रखने का एक हमारा प्रयास है। जैसे किसी भी कॉलेज की एक एल्यूमिनी होती है, एक स्टूडेंट्स जिसको बोलते हैं, स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, तो उसी तरीके से आने वाले समय में आप सभी का ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर इस ऑर्गेनाइजेशन भारतीय छात्र संसद के माध्यम से आपको इसके बारे में कनेक्ट रखने की हमारी एक जिम्मेदारी है। लेकिन हमसे भी ज्यादा मुझे लगता है आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड रहे। मुझे पता है पिछले 3 दिन में कई सारे लोग नए छात्रों को मिले होंगे, नए दोस्त हुए रहेंगे यहाँ पे। वो दोस्ती आपकी कायम रहे। कोई नागपुर से आया है, कोई सोलापुर से आया है, महाराष्ट्र के विभिन्न पार्ट से, डिब्रूगढ़ से हो, वाराणसी से हो, हरियाणा से हो, हैदराबाद से हो, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहे लाइफ टाइम तक। ये जो यहाँ पे ओथ और 3 दिन के यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग जो हुआ है, तो सही मायने में अगर इसका फलित, अगर ये रिजोल्यूशंस खाली यहाँ पे पास होके कुछ नहीं होगा, रिजोल्यूशंस डेफिनेटली गवर्नमेंट को दिए जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अगला पार्लियामेंट जब होगा तब तक यहाँ पे रिजोल्यूशंस पास किए गए, इसके ऊपर जरूर विचार होगा और हम प्रयास करेंगे कि इसमें से करीबन मैक्सिमम रिजोल्यूशंस इंप्लीमेंट किए जाएंगे सिस्टम में और उसका लाभ युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को होगा। 2012 का छात्र संसद शायद मुंबई में होगा कि नागपुर में होगा कि औरंगाबाद में होगा, इसके बारे में का डिक्लेरेशन अगले 2 महीने में अप्रैल के फर्स्ट वीक में किया जाएगा। उसके अध्यक्ष के बारे में की भी घोषणा अप्रैल मंथ में ही की जाएगी कि अगले भारतीय छात्र संसद के अध्यक्ष कौन होंगे। ये पूरी गवर्निंग काउंसिल और सब लोग बैठ के उसके ऊपर विचार होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा कि इस बार देश के 25,000 कॉलेजेस में के 6,000 कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट किए गए। अगले साल हमारा ये सपना है कि 12,000 कॉलेजेस देश के इसमें पार्टिसिपेट करें और वहां से
इससे भी बड़ी तादाद में एक अलग तरीके से, मतलब मैं बताना चाहूंगा हर एक्सेलेंसी की, एक तरीके से एक क्लासरूम जैसा माहौल यहां पे हो गया पिछले 3 दिन में। पूरे देश से करीबन 500 लोगों ने एंट्री की। इसमें पिछले 11 सेशन में जो 22 छात्रों ने यहां पे भाग लिया बात करने के लिए, उनका भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूं कि जो एक वाइब्रेंसी उनमें से दिख रही थी और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सबके सामने प्रदर्शन किया। और क्योंकि वो 22 छात्र जो है, जो सिलेक्ट किए गए 500 लोगों में से, वो सिंबॉलिकली वो रिप्रेजेंटेटिव्स है इन सभी छात्रों के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा कि अगले भारतीय छात्र संसद का एक स्टूडेंट प्रेसिडेंट चुना जाएगा, जिसका इलेक्शन, एक प्रॉपर इलेक्शन इसका इंडियन स्टूडेंट पार्लियामेंट वेबसाइट के माध्यम से आपको कम्युनिकेशन किया जाएगा। अगले 15-20 दिनों में उसका ढांचा क्या होगा, जो छात्र इसमें खड़ा रहना चाहते हैं, वोटिंग कैसे होगा, उसकी मेथड क्या होगी, उसमें गेटवेज कैसे ओपन करेंगे इंटरनेट के माध्यम से, तो ये सभी चीजें ये अपने वेबसाइट के ऊपर आएगी और आपको सबको उसमें पार्टिसिपेट करना है और एक दूसरे से जुड़े रहना है और आने वाले स्टूडेंट प्रेसिडेंट का भी चुनाव में सहभागी होके इसको सक्सेस बनाना है। मैं इस भारतीय छात्र संसद को एक मूवमेंट की तरह देखता हूं और ये मूवमेंट कंटिन्यू रखने के लिए मुझे लगता है कि फिर से आपके ऊपर दायित्व है, ना कि हमारे ऊपर। तो ये अगले पार्लियामेंट को इसी सिंसियरिटी से, डेडिकेशन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पे आए हुए सभी 6-7 हजार छात्रों को मेरा निवेदन है कि ईच वन ऑफ यू, इफ यू गो बैक टू योर रिस्पेक्टिव प्लेसेस, प्लीज इन्फ्लुएंस मिनिमम 50 to 100 स्टूडेंट लीडर्स जो पॉलिटिकली सोशली एक्टिव है, समाज के लिए कटिबद्ध है और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये छात्र संसद के बारे में उनको कम्युनिकेट करिए और देश के लोकतंत्र का ढांचा एक सही मायने में किस तरीके से सशक्त करने का एक निश्चय लेके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाए। इतना ही कह के मैं मेरे में 2 शब्द खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Honorable Chief Guest of today's function, the concluding session of the first Parliament of Student Council Leaders of India, Rajesh Topeji, Rahul, I need not make a mention, but I must congratulate both of them for this unique event which has taken place in this institution of World Peace Center, MICE-MIT. Friends, I don't want to say much about it. I have spoken my mind in the very first session of inauguration. But possibly you might have been given a small file in your hand before you leave the portals of this institution by tomorrow or today late evening. Friends, I am just here to remind you that we have taken a pledge. You have shown a tremendous sense of commitment with all the decency, decorum and dignity which has been exhibited in the last 2 days by your own behavior, managing the time, punctuality, sincerity and honesty, discussing on the various themes, the 11 subjects which have been resolved very wonderfully in a unanimous manner. Friends, I would like to just appeal to you that this campus has experienced in the last 27 years a tremendous sense of character building and a sense of discipline, which are the 2 utmost important things for MIT. And on the same lines, friends, when I spoke to you in the beginning about the Swami Vivekananda's mission, which I follow in my own life, this file, only 3 sentences I'm going to read and appeal to you that when you go back, Rahul has given you the instructions regarding how we remain interconnected. In the words of Dr. Abdul Kalam, the Bharat Ratna Abdul Kalam, networking of minds is the main mission. We need to network ourselves. In Marathi, ए हृदयीचे ते हृदयी घातले. अशी जगद्गुरु तुकाराम महाराजांची एक म्हण आहे. माऊलीनी म्हटलं, याती कुळ माझे गेले हरपोनी. कितीतरी बोलता येईल, पण मित्र हो, मी तुमच्या सर्वांच्या करता अशी विनंती करतो, तुम्हाला सर्वांना अपील करतो. My dear friends, please remember that about motherland of India, Max Muller,
ethnologist of Germany, he says, friends, if I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power and beauty that Mother Nature can bestow in some parts of very paradise on this earth, I should point out to Mother India. Friends, remember, a German gentleman, a great philosopher, speaks about Mother India. And he points out that it is this Mother India which is the land of great hope and expectation in the future, which will show the pathway of peace and harmony to mankind. And this is possible only if you really build up the true spirit of democracy, which you have been talking about and discussing very sincerely and honestly. There is one more sentence which I'd like to read out to you, friends. It is about Lord Macaulay. You know it, our old education system has been devised by Macaulay, and he said when he came to India, traveled from north to south and east to west, he says and addresses the British Parliament when he goes back. It is for you and me. Can you imagine, friends, he is addressing the British Parliament on 2nd February 1835. Remember, 1835. This English gentleman is telling his brothers from UK, the Britain. He says, friends, I have traveled across the length and breadth of India, and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief, and such a wealth I have seen in this country, such a high moral values, people of such high caliber, that I do not think we would ever conquer this country unless, here is a message, unless we break the very backbone of this nation, India, which is her spiritual and cultural heritage. And therefore, I propose, he is proposing to his British friends and the parliamentarians, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, her tradition. For if the Indians, we people, think that all that is foreign and English is really good and greater than their own self, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them to be, a truly dominated nation. Friends, not to advise you,